नॉस्ट्राडेमस, जिनका असली नाम मिशेल दे नॉस्ट्रेडेन था, 16वीं शताब्दी के फ्रांस में जन्मे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, ज्योतिषी और भविष्यवक्ता थे। उनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के छोटे से गांव सेंट्रेमिडी प्रोविंस में हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धि के थे और खगोलशास्त्र, गणित तथा औषधि विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने प्लेग जैसी भयंकर बीमारी के इलाज में लोगों की मदद की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ध्यान भविष्यवाणियों की ओर केंद्रित किया। कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही एक गहरी दृष्टि प्राप्त थी, एक ऐसी क्षमता जिससे वे भविष्य की घटनाओं को प्रतीकात्मक भाषा में देख और लिख सकते थे। उन्होंने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भाषाओं का गहन अध्ययन किया और खगोलीय गणनाओं के आधार पर भविष्य की संभावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त किया। वर्ष 1555 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेस प्रॉफिटीज ले प्रोफेसीज प्रकाशित की, जिसमें कुल 942 कवितानुमा चौपाइयाँ क्वाट्रेन्स थीं। ये चौपाइयाँ किसी साधारण कविता की तरह नहीं थीं, बल्कि इनमें रहस्यमयी भाषा, प्रतीक और रूपक का प्रयोग किया गया था ताकि साधारण व्यक्ति तुरंत न समझ सके कि वे किस घटना की ओर इशारा कर रही हैं। यही कारण है कि उनकी भविष्यवाणियां सैकड़ों वर्षों बाद भी चर्चा में रहती हैं। नॉस्ट्राडेमस की यह पुस्तक दुनिया भर में इतनी प्रसिद्ध हुई कि कई भाषाओं में अनुवादित हुई और हर सदी में नई व्याख्याएं सामने आती रहीं। उनकी भविष्यवाणियों ने यूरोप में बड़ी हलचल मचाई क्योंकि उनमें से कई भविष्यवाणियां बाद में घटित घटनाओं से मेल खाती दिखीं। उदाहरण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, हिटलर का जन्म और द्वितीय विश्व युद्ध और लंदन की महान आग जैसी घटनाओं को लोग नॉस्ट्राडेमस की कविताओं से जोड़ते हैं। कुछ लोग उन्हें द प्रॉफिट ऑफ डूम यानी विनाश का भविष्यवक्ता कहते हैं, जबकि कुछ उन्हें टाइम ट्रैवलर ऑफ द पास्ट यानी भविष्य देखने वाला व्यक्ति मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उनकी भविष्यवाणियां पूरी तरह निश्चित नहीं थीं, बल्कि प्रतीकात्मक और खुली व्याख्या के लिए जगह छोड़ने वाली थीं। फिर भी यह तथ्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों ने दुनिया की सोच को बदल दिया। आज भी जब कोई बड़ी घटना घटती है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो या किसी देश का राजनीतिक परिवर्तन, लोग नॉस्ट्राडेमस की किताब के पन्ने पलटने लगते हैं, यह देखने के लिए कि क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा था। उनकी भाषा इतनी रहस्यमयी है कि हर पीढ़ी अपनी समझ और संदर्भ के अनुसार उनकी पंक्तियों को नई व्याख्या देती है। इसी रहस्य और अनिश्चितता के कारण नॉस्ट्राडेमस आज भी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में गिने जाते हैं। भारत में भी कई लोग उन्हें भविष्य के संकेतक के रूप में मानते हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने भारत के बारे में कुछ कहा था। इस वीडियो श्रृंखला में हम जानेंगे कि नॉस्ट्राडेमस की किताब में भारत का जिक्र कहाँ और कैसे आता है, और क्या उनकी कुछ भविष्यवाणियां सच में भारत के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेस प्रॉफिटीज आखिर कैसे काम करती थी और वे अपनी भविष्यवाणियां किस तरीके से लिखते थे। नॉस्ट्राडेमस की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी पुस्तक लेस प्रॉफिटीज, जो पहली बार 1555 में प्रकाशित हुई थी, आज भी रहस्य से भरी मानी जाती है। इसमें कुल 942 क्वाट्रेन्स यानी 4 पंक्तियों वाली कविताएं हैं, जिन्हें उन्होंने फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और ओल्ड प्रोवेंसल भाषाओं के मिश्रण में लिखा था। ये कविताएं सीधी सादी भाषा में नहीं थीं, बल्कि उनमें प्रतीक, रूपक और अस्पष्ट संकेतों का इस्तेमाल किया गया था ताकि केवल कुछ लोग ही उनके असली अर्थ तक पहुंच सकें। नॉस्ट्राडेमस का कहना था कि उन्होंने ये भविष्यवाणियां एक खगोलीय गणना और अंतर्ज्ञान के माध्यम से की थीं। वे घंटों तक एक पानी से भरे कटोरे या दर्पण में देखते रहते और ध्यानावस्था में जो दृश्य दिखाई देते, उन्हें रूपक के रूप में लिख लेते।
वे मानते थे कि भविष्य की घटनाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा में पहले से मौजूद हैं और ग्रहों की चाल तथा सितारों की स्थिति उन घटनाओं के संकेत देती हैं। उनकी इस पद्धति को आधुनिक समय में स्क्राइंग या क्लेरवॉयंस कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति ध्यान द्वारा भविष्य की झलक देखता है। इस पुस्तक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी घटना का नाम या तिथि साफ साफ नहीं दी गई। नॉस्ट्राडेमस ने किसी राजा, देश या वर्ष का सीधा उल्लेख नहीं किया, बल्कि छिपे हुए शब्दों और संख्याओं का प्रयोग किया। जैसे हिस्टर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जिसे बाद में कई लोगों ने एडॉल्फ हिटलर से जोड़ा। इसी तरह द ग्रेट फायर ऑफ लंदन को लेकर उन्होंने 1666 के बारे में संकेत दिए थे, जबकि उन्होंने साल नहीं लिखा था। लेस प्रॉफिटीज की भाषा इतनी गूढ़ थी कि इसे समझने के लिए विद्वानों को सदियां लग गईं। हर शताब्दी में नए शोधकर्ता आते रहे और इन चौपाइयों को नई घटनाओं से जोड़ते रहे। कई बार नॉस्ट्राडेमस की पंक्तियां इतनी सामान्य होती हैं कि उन्हें लगभग किसी भी ऐतिहासिक घटना से जोड़ा जा सकता है, और यही बात इसे और अधिक रहस्यमयी बनाती है। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां सिर्फ युद्धों या आपदाओं तक सीमित नहीं थीं, उन्होंने विज्ञान, धर्म, राजनीति और यहाँ तक कि मानव सभ्यता के भविष्य के बारे में भी लिखा। वे कहते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब पूर्व का देश यानी एशिया ज्ञान और शक्ति का केंद्र बनेगा, जहां से विश्व में नई व्यवस्था जन्म लेगी। कुछ विद्वानों ने इसे भारत और चीन जैसे देशों से जोड़कर देखा है। उनकी पुस्तक को 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक दुनिया भर के लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से पढ़ा है। कोई इसे धार्मिक ग्रंथ मानता है, कोई इसे दार्शनिक दृष्टि से देखता है, तो कोई इसे केवल साहित्यिक रहस्य कहता है। लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, नॉस्ट्राडेमस की यह किताब अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जिसने इंसान की कल्पना और जिज्ञासा दोनों को हमेशा जिंदा रखा है। अगले भाग में हम देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां सच हुईं, जिन्होंने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या नॉस्ट्राडेमस सच में भविष्य देख सकते थे। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों में सबसे बड़ी चर्चा हमेशा इस बात को लेकर रही है कि उनकी कई भविष्यवाणियां सैकड़ों साल बाद सच होती दिखीं। उनकी पुस्तक लेस प्रॉफिटीज में लिखी गई चौपाइयां अक्सर इतनी प्रतीकात्मक होती हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उनका अर्थ निकालता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहां उनकी पंक्तियां चौंकाने वाली सटीकता से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा था, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द वेस्ट ऑफ यूरोप अ यंग चाइल्ड शैल बी बोर्न ऑफ पुअर पीपल, ही विल सेड्यूस अ ग्रेट ट्रूप बाय हिज टंग। विद्वानों ने इस चौपाई को जर्मनी में जन्मे एडॉल्फ हिटलर से जोड़ा, जिसने अपने भाषणों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया और द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ा। उन्होंने हिस्टर शब्द का उपयोग किया था, जो हिटलर से मिलता जुलता है और जिसने इतिहास में खलबली मचा दी। इसी तरह उन्होंने 1666 में लंदन की बड़ी आग का भी संकेत दिया था, जब उन्होंने लिखा कि द ब्लड ऑफ द जस्ट विल बी डिमांडेड ऑफ लंदन बर्न्ट बाय फायर इन द ईयर 66। बाद में जब लंदन में वास्तव में 1666 में बड़ी आग लगी जिसने पूरे शहर को राख में बदल दिया, तो लोगों ने नॉस्ट्राडेमस की पंक्तियां दोबारा पढ़ी और यह देखकर हैरान रह गए कि यह भविष्यवाणी लगभग सटीक थी। इसके अलावा उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी संकेत दिया था। उन्होंने लिखा था कि फ्रॉम द एंस्लेव्ड पॉपुलेस सॉन्ग्स, चांट्स एंड डिमांड्स, प्रिंसेस एंड लॉर्ड्स आर हेल्ड कैप्टिव इन प्रिजन्स। यह उस समय की स्थिति से मेल खाती है जब फ्रांस की जनता ने राजा और रानियों के खिलाफ बगावत की और राजशाही खत्म कर दी। आधुनिक युग में लोग कहते हैं कि नॉस्ट्राडेमस ने यहाँ तक कि 9/11 हमले जैसी घटनाओं का भी पूर्वानुमान लगाया था। उन्होंने एक चौपाई में लिखा कि टू स्टील बर्ड्स विल फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन द मेट्रोपोलिस, द न्यू सिटी विल बर्न। बहुत से शोधकर्ताओं का मानना है कि यह संकेत 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले की ओर था,
जहां 2 हवाई जहाज न्यूयॉर्क के टावरों से टकराए थे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ एक संयोग है, क्योंकि नोस्ट्राडमस की भाषा इतनी अस्पष्ट थी कि उसे किसी भी घटना से जोड़ा जा सकता है। फिर भी इतिहासकारों और आम लोगों के बीच यह चर्चा आज भी जारी है कि क्या नोस्ट्राडेमस सच में भविष्य देख सकते थे या उनकी कविताएं सिर्फ व्याख्या का खेल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी भविष्यवाणियां सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थीं, उन्होंने पूर्व दिशा यानी एशिया और भारत जैसे देशों के बारे में भी रहस्यमयी बातें लिखी थीं, जो यह संकेत देती हैं कि भविष्य में भारत विश्व मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगले भाग में हम विस्तार से देखेंगे कि नोस्ट्राडेमस ने भारत के बारे में क्या कहा था और क्यों आज की घटनाओं को देखकर लोग मानते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां अब सच होती जा रही हैं। नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों में कुछ ऐसे रहस्यमयी संकेत मिलते हैं जो सीधे भारत से जुड़ते हैं। उन्होंने अपनी चौपाइयों में फ्रॉम द ईस्ट शैल राइज अ ग्रेट पावर और द लैंड ऑफ एंशिएंट विजडम विल गाइड द वर्ल्ड अगेन जैसे वाक्य लिखे, जिन्हें कई विशेषज्ञ भारत से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि नोस्ट्राडेमस ने पूर्व दिशा से एक ऐसी ताकत के उभरने की बात कही जो मानवता को नई दिशा देगी, और यह शक्ति भारत हो सकता है, जो प्राचीन काल से ही ज्ञान, अध्यात्म और शांति का प्रतीक रहा है। उनके अनुसार जब पश्चिमी सभ्यताएं भ्रम और संकट में होंगी, तब यह लैंड ऑफ सेजेस यानी भारत नई ऊर्जा और संतुलन लेकर आएगा। नोस्ट्राडेमस की चौपाइयों में द एम्पायर ऑफ द स्पिरिट विल बिगिन व्हेन द वेस्ट फॉल्स इनटू कंफ्यूजन लिखा गया है, जिसे कई लोग इस रूप में देखते हैं कि जब पश्चिमी देशों में आर्थिक और नैतिक संकट बढ़ेंगे, तब भारत की विचारधारा दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगी। भारत आज जिस तरह विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिकता में अग्रणी बन रहा है, वह इस भविष्यवाणी से मेल खाता दिखता है। उन्होंने लिखा था, अ मैन इन सैफरन विल राइज स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, जिसे कुछ विद्वान भारत के किसी महान नेता या आध्यात्मिक गुरु से जोड़ते हैं, जो दुनिया को शांति का संदेश देगा। यह बात आज के परिप्रेक्ष्य में और भी गहराई रखती है, क्योंकि भारत की संस्कृति, योग, ध्यान और आयुर्वेद आज वैश्विक पहचान बन चुके हैं। नोस्ट्राडेमस ने गोल्डन एज फ्रॉम द ईस्ट का भी उल्लेख किया था, जिसे भारतीय परंपरा में सतयुग जैसा युग माना जाता है, जब मानवता फिर से नैतिकता और एकता की ओर लौटेगी। यह भविष्यवाणी बताती है कि भारत केवल आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक नेतृत्व के रूप में भी उभरेगा। आज भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान और वैश्विक राजनीति में सक्रिय भूमिका नोस्ट्राडेमस की उस दृष्टि को साकार करती दिखती है, जहां पूर्व से एक नई शक्ति दुनिया को दिशा देगी। इसलिए बहुत से इतिहासकार और आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि नोस्ट्राडेमस की ये चौपाइयां केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भारत के भविष्य की झलक थीं, और अब जब भारत विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि नोस्ट्राडेमस की कही भविष्यवाणी धीरे धीरे साकार होती दिख रही है। नोस्ट्राडेमस की चौपाइयों में 2025 से 2030 के बीच का काल एक परिवर्तनशील युग के रूप में दर्शाया गया है, जहां उन्होंने लिखा कि अ न्यू ऑर्डर विल राइज फ्रॉम द केओस लेड बाय अ नेशन फ्रॉम द ईस्ट। विद्वानों के अनुसार यह समय दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों में बड़े बदलाव का काल होगा, और नोस्ट्राडेमस ने इस पूर्व दिशा की शक्ति के रूप में भारत की ओर संकेत किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि द गोल्डन बर्ड शैल फ्लाई अगेन ओवर द माउंटेन्स, जिसे भारत के पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में देखा गया है। यह वही सोन की चिड़िया है जिसे प्राचीन भारत कहा जाता था। 2025 से 2030 के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी असमानता और वैचारिक संघर्ष बढ़ने की संभावना बताई गई है, और नोस्ट्राडेमस की चौपाइयां इंगित करती हैं कि इस उथल-पुथल के दौर में एक ऐसा देश उभरेगा जो न केवल स्थिरता बल्कि नैतिक दिशा भी प्रदान करेगा।
यह भूमिका भारत निभा सकता है, जो इस समय तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूत नेतृत्व दिखा रहा है। उन्होंने द लैंड ऑफ द राइजिंग विजडम शब्दों का प्रयोग किया, जो भारतीय संस्कृति, योग और वेदों की शिक्षाओं से जुड़ा माना जाता है। नॉस्ट्राडेमस ने यह भी कहा था कि द ग्रेट अलायंस ऑफ द ईस्ट विल चैलेंज द पावर ऑफ द वेस्ट, जिसे आधुनिक समय में एशियाई देशों, खासकर भारत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया की बढ़ती एकता के रूप में देखा जा रहा है। 2025 से 2030 के बीच भारत का वैश्विक व्यापार, तकनीकी नवाचार और सैन्य शक्ति जिस तेजी से बढ़ रही है, वह नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी से मेल खाती प्रतीत होती है। उन्होंने लिखा था कि द वाइज नेशन शैल कॉन्कर विदाउट वॉर, यानी भारत अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और संस्कृति के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करेगा, न कि युद्ध के माध्यम से। आज भारत जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों, जलवायु समझौतों और तकनीकी सहयोग में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, वह इस भविष्यवाणी की झलक दिखाता है। नॉस्ट्राडेमस की कुछ चौपाइयों में यह भी उल्लेख मिलता है कि द ईयर ऑफ द डबल मून विल ब्रिंग अ न्यू वर्ल्ड लीडर फ्रॉम द ईस्ट, जिसे कुछ विशेषज्ञ 2028 या 2029 से जोड़ते हैं, जब संभवतः भारत किसी बड़े वैश्विक परिवर्तन का केंद्र बनेगा। भारत के पास जो युवा जनसंख्या, नवाचार की क्षमता और सांस्कृतिक प्रभाव है, वह आने वाले वर्षों में दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। नॉस्ट्राडेमस की नज़र में भारत का यह काल द रिटर्न ऑफ बैलेंस कहलाता है, जहां मानवता फिर से संतुलन, आध्यात्मिकता और प्रकृति की ओर लौटेगी। यह भविष्यवाणी आज के समय में और भी प्रासंगिक लगती है, जब दुनिया पर्यावरणीय संकट, युद्ध और नैतिक पतन से जूझ रही है। ऐसे में भारत का शांतिपूर्ण दृष्टिकोण, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत और तकनीकी नेतृत्व नॉस्ट्राडेमस के शब्दों को साकार करता प्रतीत होता है। अगर उनकी चौपाइयों को आधुनिक दृष्टि से समझा जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 से 2030 के दशक में भारत न केवल आर्थिक शक्ति बनेगा, बल्कि एक वैचारिक नेता के रूप में उभरेगा, जो मानवता को नई दिशा देने का काम करेगा, ठीक वैसा ही जैसा नॉस्ट्राडेमस ने 5 सदियों पहले अपनी भविष्यवाणियों में देखा था। नॉस्ट्राडेमस की चौपाइयों में बार बार एक रहस्यमय व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसे द ग्रेट लीडर फ्रॉम द ईस्ट कहा गया है, और विद्वानों के अनुसार यह व्यक्ति भारत से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने लिखा था, अ मैन वेयरिंग द कलर ऑफ द सन शैल राइज फ्रॉम द लैंड ऑफ द ओल्ड सेजेस, हिज वॉइस शैल रीच द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। यह वाक्यांश भारतीय संदर्भ में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कलर ऑफ द सन का अर्थ भगवा या केसरिया माना जा सकता है, जो भारत की आध्यात्मिकता, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। नॉस्ट्राडेमस ने आगे कहा था कि यह नेता युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि विचारों, शांति और नीति के माध्यम से दुनिया को बदल देगा। यह व्यक्ति जनता का प्रिय होगा, धर्म और विज्ञान दोनों में संतुलन रखेगा, और उसकी बातें केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभाव डालेंगी। उन्होंने द ग्रेट मैन विल ब्रिंग हार्मनी अमंग डिवाइडेड नेशंस लिखा, जिसे कई विद्वान भारत की संभावित भूमिका के रूप में देखते हैं, जहां एक ऐसा नेता उभरेगा जो पूर्व और पश्चिम के बीच पुल का काम करेगा। आज भारत जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद, सहयोग और कूटनीति का केंद्र बना हुआ है, वह नॉस्ट्राडेमस की इस भविष्यवाणी को जीवंत करता दिखता है। नॉस्ट्राडेमस ने एक और चौपाई में कहा था, He will rise when the world is in despair, his wisdom will be his weapon, यानी जब दुनिया निराशा और संघर्ष में फंसी होगी, तब यह व्यक्ति शांति और संतुलन का संदेश लेकर उभरेगा। यह भविष्यवाणी आधुनिक समय में भारत के किसी राजनैतिक या आध्यात्मिक नेता पर फिट बैठती है, जो राष्ट्रवाद और वैश्विक शांति दोनों को जोड़ने की क्षमता रखता हो। उन्होंने यह भी लिखा था कि अंडर हिज रूल द लैंड ऑफ द ईस्ट विल शाइन लाइक गोल्ड अगेन, जो स्पष्ट रूप से भारत के पुनर्जागरण का संकेत देता है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नॉस्ट्राडेमस की दृष्टि में यह महान व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार या आंदोलन हो सकता है, ऐसा आंदोलन जो भारत से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल जाएगा और मानवता को नई दिशा देगा। उन्होंने इस परिवर्तन को एज ऑफ धर्मा कहा, जिसमें न्याय, सत्य और करुणा फिर से दुनिया की नींव बनेंगे। भारत का वर्तमान राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान इस भविष्यवाणी से मेल खाता है, जहां देश एक नई पहचान के साथ विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। नॉस्ट्राडेमस की यह चौपाई कि द गोल्डन थ्रोन विल रिटर्न टू द ईस्ट इस बात का प्रतीक है कि भारत एक बार फिर विश्व का मार्गदर्शक बनेगा और उसका नेता, चाहे वह व्यक्ति हो या विचार, दुनिया को संतुलन और शांति की ओर ले जाएगा। अगर हम इस भविष्यवाणी को आज के भारत की दृष्टि से देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत के भीतर से एक नई चेतना और नेतृत्व उभर रहा है, जो आने वाले वर्षों में विश्व व्यवस्था को बदल सकता है, ठीक वैसा ही जैसा नॉस्ट्राडेमस ने सदियों पहले देखा था। नॉस्ट्राडेमस की चौपाइयों में बार बार यह संकेत मिलता है कि भविष्य में शक्ति का केंद्र पश्चिम से हटकर पूर्व की ओर शिफ्ट होगा और इस पूर्वी शक्ति का केंद्र भारत होगा। उन्होंने लिखा था, द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड विल टिल्ट टुवर्ड्स द राइजिंग सन, जिसे कई इतिहासकार एशिया के उदय से जोड़ते हैं, विशेषकर भारत और उसके आसपास के देशों से। नॉस्ट्राडेमस के अनुसार 21वीं सदी का मध्यकाल द एरा ऑफ द ईस्ट कहलाएगा, जहां भारत केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी उभरेगा। आज के समय में यह भविष्यवाणी बिल्कुल प्रासंगिक लगती है, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक तकनीकी नवाचार, अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा क्षमता के माध्यम से एशिया में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अपनी एक चौपाई में लिखा था, द लैंड बिटवीन टू सीज शैल लीड द वर्ल्ड इन विजडम, जिसे कई विद्वान भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक स्वरूप से जोड़ते हैं। भारत का भौगोलिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व बढ़ने के साथ यह भविष्यवाणी और भी सटीक लगने लगती है। नॉस्ट्राडेमस ने आगे कहा था कि द लायन ऑफ द ईस्ट विल रोर लाउडर दैन द ईगल ऑफ द वेस्ट, यानी भारत का प्रभाव अमेरिका जैसी पश्चिमी शक्तियों से अधिक होगा, लेकिन युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से। उन्होंने एक और चौपाई में When the five rivers meet under one flag, the East will rise again लिखा, जिसे कुछ लोग भारतीय एकता और पड़ोसी देशों के साथ गठजोड़ के रूप में देखते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और मेक इन इंडिया जैसी पहलें इसी दिशा में अग्रसर हैं। नॉस्ट्राडेमस ने कहा था कि अ न्यू अलायंस विल फॉर्म फ्रॉम द ईस्ट ब्रिंगिंग पीस टू द वर्ल्ड, जो आधुनिक समय में भारत की भूमिका को दर्शाती है, जहां वह रूस, चीन, जापान और दक्षिण एशिया के बीच संतुलन बनाए रख रहा है। भारत का यह उदय केवल आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है, क्योंकि आज विश्व योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को अपनाकर स्पिरिचुअल इंडिया की ओर आकर्षित हो रहा है। नॉस्ट्राडेमस ने द एम्पायर ऑफ विजडम विल स्प्रेड फ्रॉम द होली रिवर कहा था, जिसे विद्वान गंगा नदी से जोड़ते हैं, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। भारत का यह ज्ञान साम्राज्य आज तकनीक, शिक्षा और वैश्विक नीति में विस्तार पा रहा है। एशिया में भारत की यह भूमिका केवल नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक स्पष्ट वास्तविकता बन चुकी है, जहां भारत द गाइडिंग लाइट ऑफ द ईस्ट के रूप में उभर रहा है। आने वाले वर्षों में जब एशिया विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेगा, तो नॉस्ट्राडेमस की कही यह पंक्ति द गोल्डन एम्पायर शैल राइज अगेन फ्रॉम द ईस्ट भारत के नेतृत्व में साकार होती नजर आएगी और यह दिखाएगी कि उन्होंने 500 साल पहले जो देखा था वह आज की हकीकत बन चुका है। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों में 21वीं सदी के मध्य तक दुनिया को बड़े बदलाव और संघर्षों से गुजरते हुए दिखाया गया है और इसमें प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और नई वैश्विक व्यवस्था की बातें प्रमुख हैं। उन्होंने लिखा था,
द वर्ल्ड विल ट्रेम्बल एज द ओशंस राइज एंड द स्काइस बर्न, नेशंस शैल क्लैश अंडर द शैडो ऑफ ग्रीड, जिसे कई विद्वान वर्तमान जलवायु संकट और भूराजनीतिक तनावों से जोड़ते हैं। नॉस्ट्राडेमस के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ेगी, बाढ़, भूकंप, सूखा और तूफान जैसी घटनाएं बार बार आएंगी, जो मानवता को चेतावनी देंगी कि पृथ्वी के संसाधनों और संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि when kings quarrel, the common man will suffer, yet from this chaos, a new order shall emerge, यानी राजनैतिक संघर्षों और युद्धों के दौरान जनता को कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन इसी उथल-पुथल से एक नई वैश्विक व्यवस्था जन्म लेगी। नॉस्ट्राडेमस ने इस नई व्यवस्था को अ काउंसिल ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट शैल गाइड मैनकाइंड के रूप में देखा, जहां पूर्व और पश्चिम के देशों का संतुलन मानवता की भलाई के लिए काम करेगा। भारत के संदर्भ में यह भविष्यवाणी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ्रॉम द सेक्रेड लैंड शैल विजडम राइज, गाइडिंग द लॉस्ट नेशंस, और इसे भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और प्राचीन ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उनके शब्द बताते हैं कि इस नई व्यवस्था में युद्ध या शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान, नीति और सहयोग के माध्यम से देशों का नेतृत्व होगा। नॉस्ट्राडेमस ने यह भी लिखा कि द फीनिक्स शैल राइज फ्रॉम द एशेज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, जो संकेत करता है कि पुराने संघर्ष और तबाही के बाद मानवता को पुनर्जागरण और विकास का अवसर मिलेगा, और भारत जैसे देश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्तमान समय में जब दुनिया जलवायु संकट, आर्थिक असमानता और युद्ध के खतरे से जूझ रही है, तब नॉस्ट्राडेमस की ये भविष्यवाणियां और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि द ईस्ट शैल प्रोवाइड बैलेंस एंड पीस वेयर द वेस्ट फॉल्टर्स, और इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, कूटनीति और नेतृत्व से जोड़ा जा सकता है। यह दिखाता है कि आने वाले वर्षों में भारत केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि वैश्विक नीति और नैतिक नेतृत्व का भी केंद्र बनेगा। नॉस्ट्राडेमस के अनुसार यह परिवर्तन 2025 से 2030 के दशक में और स्पष्ट होगा, जब विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक अस्थिरता दुनिया को बदल देंगी और भारत जैसे देश संतुलन, ज्ञान और नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार उनकी भविष्यवाणियां न केवल चेतावनी देती हैं, बल्कि संकेत भी देती हैं कि भारत और पूर्वी देशों की भूमिका वैश्विक पुनर्निर्माण में निर्णायक होगी। नॉस्ट्राडेमस की चौपाइयों में भारत का उल्लेख विशेष रूप से भविष्य के वैश्विक संतुलन और नेतृत्व से जुड़ा है, और उनकी भविष्यवाणियां यह संकेत देती हैं कि आने वाले दशकों में भारत विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने लिखा था, द लैंड ऑफ द सेक्रेड रिवर्स शैल अवेकन एंड इट्स वॉइस शैल एको अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जिसे कई विद्वान गंगा और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ते हैं। नॉस्ट्राडेमस के अनुसार भारत 2025 से 2035 के बीच विश्व के कई संकटों में स्थिरता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा, चाहे वह युद्ध हो, आर्थिक असमानताएं हो या प्राकृतिक आपदाएं। उन्होंने लिखा, The wise nation of the East shall rise when the West is in despair, the world shall follow its path, यानी जब पश्चिमी देशों में संघर्ष और निराशा होगी, भारत की दिशा और नीति विश्व को संतुलन और नई सोच प्रदान करेगी। इसके अलावा उन्होंने अ ग्रेट लाइट फ्रॉम द ईस्ट शैल इल्यूमिनेट द डार्केंड वर्ल्ड का उल्लेख किया, जिसे भारत की उभरती वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व से जोड़ा जाता है। नॉस्ट्राडेमस ने भविष्यवाणी की थी कि इस युग में भारत न केवल एक आर्थिक शक्ति होगा, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और आध्यात्मिकता के माध्यम से विश्व में नैतिक और वैचारिक नेतृत्व भी करेगा। उन्होंने लिखा, द एंशिएंट विजडम शैल गाइड नेशंस, द रिवर्स ऑफ नॉलेज शैल फ्लो फ्रीली, जिसे भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ जोड़कर देखा जाता है।
नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों में यह भी संकेत मिलता है कि भारत का यह उदय केवल एक राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि पूरे एशिया और विश्व को जोड़ने वाले नेतृत्व के रूप में होगा। उन्होंने कहा था, द एम्पायर ऑफ द ईस्ट शैल यूनाइट दोज हु वर डिवाइडेड एंड पीस शैल फ्लरिश, जो आज के समय में भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, क्षेत्रीय गठजोड़ और वैश्विक शांति प्रयासों से मेल खाता है। इसके अलावा नॉस्ट्राडेमस ने यह भी लिखा कि द ग्रेट लीडर शैल राइज फ्रॉम द सेक्रेड लैंड एंड हिज टीचिंग्स शैल स्प्रेड लाइक द वाइंड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जिसे कई विद्वान भविष्य में भारत से उभरने वाले महान नेता या आंदोलन के रूप में देखते हैं जो विश्व को नई दिशा देगा। 21वीं सदी में भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान, तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक प्रभाव और आध्यात्मिक संदेश नॉस्ट्राडेमस की इन भविष्यवाणियों के अनुरूप प्रतीत होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि नॉस्ट्राडेमस ने 5 सदियों पहले ही भारत के उदय और उसके वैश्विक नेतृत्व की झलक दी थी, और आज की परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि उनकी भविष्यवाणियां धीरे धीरे साकार हो रही हैं। नॉस्ट्राडेमस की अंतिम भविष्यवाणियां यह संकेत देती हैं कि आने वाले दशकों में भारत केवल एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनेगा, और यह नेतृत्व केवल सैन्य या आर्थिक शक्ति पर आधारित नहीं होगा बल्कि नैतिकता, संस्कृति, शिक्षा और आध्यात्मिकता के माध्यम से होगा। उन्होंने लिखा था, द सेक्रेड लैंड ऑफ द ईस्ट शैल राइज एंड इट्स इन्फ्लुएंस शैल रीच द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, जिसे कई विद्वानों ने भारत के वैश्विक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में देखा है। नॉस्ट्राडेमस ने यह भी कहा कि व्हेन द वेस्टर्न पावर्स फॉल्टर, द ईस्टर्न लाइट शैल गाइड ह्यूमैनिटी, यानी जब पश्चिमी देशों में राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक संकट आएगा, भारत का नेतृत्व मानवता को संतुलन, न्याय और स्थिरता प्रदान करेगा। उनकी भविष्यवाणियों में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि भारत में एक ऐसा युग आएगा जब देश तकनीक, विज्ञान, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर अग्रणी होगा, और इसके साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहले दुनिया को जोड़ने का काम करेंगी। उन्होंने लिखा, फ्रॉम द रिवर्स ऑफ नॉलेज विजडम शैल फ्लो टू अवेकन द स्लीपिंग नेशंस, जिसे भारत के प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के संगम से जोड़ा जा सकता है, जैसे योग, आयुर्वेद, वेद, तकनीकी नवाचार और डिजिटल भारत जैसी पहलें। नॉस्ट्राडेमस के शब्द बताते हैं कि भारत न केवल आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा बल्कि वैश्विक नीति, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के क्षेत्र में भी नेतृत्व करेगा। उन्होंने लिखा, द गोल्डन लैंड शैल यूनाइट द डिवाइडेड एंड ब्रिंग पीस वेयर केओस रेन्स, और इसे आज की वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव से जोड़ा जा सकता है, जहां देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलन बनाए रखने की भूमिका निभा रहा है। नॉस्ट्राडेमस ने भविष्यवाणी की थी कि भारत का यह उदय धीरे धीरे होगा, लेकिन आने वाले दशकों में उसकी छवि एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में स्थापित होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने संकेत दिया कि भारत से एक महान नेता या आंदोलन उभरेगा जो दुनिया के लिए नैतिक और वैचारिक मार्गदर्शन करेगा, और उसकी बातें केवल भारत तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि पूरे विश्व में फैलेंगी। नॉस्ट्राडेमस की यह भविष्यवाणी आधुनिक भारत की स्थिति से जुड़ती है, जहां देश तकनीक, विज्ञान, शिक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उन्होंने लिखा, द लाइट ऑफ द ईस्ट शैल शाइन इन द डार्केस्ट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसे वर्तमान भारत की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है, जहां देश शांति, विकास और ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। कुल मिलाकर नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां यह स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि भारत आने वाले दशकों में दुनिया के नक्शे पर केवल एक शक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि एक नैतिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शक के रूप में भी उभरेगा, और उनका यह चित्रण पूरी तरह से आज की परिस्थितियों और भारत की प्रगति से मेल खाता प्रतीत होता है।
जिससे यह माना जा सकता है कि नोस्ट्राडेमस की कही भविष्यवाणियां धीरे धीरे हकीकत में बदल रही हैं और आने वाले समय में भारत विश्व नेतृत्व का प्रतीक बनकर उभरेगा।